वेलकम। आप देख रहे हैं सामान्य अध्ययन प्रीवियस ईयर यूट्यूब चैनल वन मुकेश यादव पर। चलिए शुरू करते हैं। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? बंगाल, मद्रास, बम्बई, मद्रास और बम्बई। सही आंसर होगा मद्रास और बम्बई। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक थे? हेमचंद्राकार, दीनबंधु मित्र, हरीशचंद्र मुखर्जी, दिगंबर बिश्वास। इसका सही आंसर होगा हरीशचंद्र मुखर्जी। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन तिलक ने सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में व्यक्त किया? बनारस, कलकत्ता, सूरत, लखनऊ। सही आंसर होगा लखनऊ। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसने सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में व्यक्त किया? इसका सही आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था? ख्वाजा, सैयद, बसावन या मंसूर। सही आंसर होगा मंसूर। जहांगीर मुगल वंश से संबंधित था और मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। चाणक्य का अन्य नाम था? भट्टा स्वामी, विष्णुगुप्त, चंद्रशेखर, राजशेखर या विशाखदत्त। इसका सही आंसर होगा विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी इसका एक अन्य नाम था और इसकी पुस्तक थी अर्थशास्त्र। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जिन, रत्न, कैवल्य या निर्वाण। सही आंसर होगा कैवल्य। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव, 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? गुलवदन, नूरजहां, जहांआरा या जेबुन्निसा। इसका सही आंसर होगा गुलवदन। और गुलवदन ने हुमायूंनामा की भी रचना की है और मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। अठारह के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद शाह या वर्जिश कादिर। इसका सही आंसर होगा खान बहादुर। और 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम? इसका सही आंसर होगा नागार्जुन। और बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो महात्मा बुद्ध थे। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा, कान्हू, तिलका या शिंदो। इसका सही आंसर होगा बिरसा। एलोरा में गुफाओं का तथा शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल बौद्धों से, बौद्ध तथा जैनों से, हिंदुओं तथा जैनों से, हिंदुओं, बौद्धों तथा जैनों से। तो सही आंसर होगा हिंदू, बौद्ध तथा जैन। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे महात्मा बुद्ध और जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव और 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल, पामस्टन, इटली या ग्लेडस्टोन। सही आंसर होगा पामस्टन जो लिबरल पार्टी से संबंधित था और 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ। यह कथन किसका है? पटेल, मोहम्मद इकबाल, महात्मा गांधी, मौलाना आजाद। इसका सही आंसर होगा मौलाना आजाद। गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम था? नवजीवन, हरिजन, इंडियन ओपिनियन, अफ्रीकन न्यूज। इसका सही आंसर होगा इंडियन ओपिनियन। और नवजीवन, हरिजन ये पत्रिकाएं भी महात्मा गांधी की ही हैं। निम्नलिखित में किसका संबंध संगीत से है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, कोई नहीं। सही आंसर होगा सामवेद। और सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? नौरोजी, अय्यर, रनाडे या बनर्जी। सही आंसर होगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी।
लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो इसका सही आंसर होगा लाला लाजपत राय। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ था। रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? भक्ति, द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, एकेश्वरवाद। इसका सही आंसर होगा विशिष्टाद्वैतवाद। अल्लाह रखा प्रसिद्ध वादक किससे संबंधित है? सारंगी, पखावज, तबला, सितार वादक। सही आंसर होगा इसका तबला। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां, हमीद, हसन या जिन्ना? सही आंसर होगा इसका आगा खां। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। और संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं, संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद थे और अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। भारत के एक राज्य का राज्यपाल अपने कृत्य के लिए उत्तरदायी है। सही आंसर होगा राष्ट्रपति के। भारत में सभी फौजों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? इसका सही आंसर होगा भारत का राष्ट्रपति। भारत में प्रथम आम निर्वाचन हुआ? इसका सही आंसर होगा 1952 में। और निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में। और 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है, इसलिए 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन। भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे? सही आंसर होगा सी राजगोपालाचारी। और भारत का अंतिम जो गवर्नर जनरल था वह लॉर्ड माउंटबेटन था। केंद्रीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा हेतु अधिकतम आयु सीमा क्या है? इसका जो सही आंसर होगा वो 32 वर्ष। सार्क मुख्यालय किस शहर में स्थित है? इसका सही आंसर होगा काठमांडू। निम्नलिखित में से राजस्व कर का कौन सा स्रोत भारत सरकार को अधिकतम राजस्व प्रदान करती है? इसका सही आंसर होगा उत्पादन शुल्क। भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद की जाती है? इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 10 वर्ष बाद। हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में अभी तक कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? तो अभी तक जो संविधान में 22 भाषाएं हैं, लेकिन मूलतः संविधान में 14 भाषाओं को शामिल किया गया था। राज्यसभा विघटित हो सकती है? इसका सही आंसर होगा 3 नंबर। राज्यसभा कभी विघटित नहीं हो सकती है। और राज्यसभा का जो विवरण है आर्टिकल 80 में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? सही आंसर होगा द हेग। अर्धरात्रि के सूर्य की भूमि कौन सा देश कहलाता है? सही आंसर होगा नॉर्वे। और उगते हुए सूरज का जो देश कहलाता है वह जापान कहलाता है। ज्वार-भाटा सामान्यतः 24 घंटे में कितनी बार आता है? इसका सही आंसर होगा 2 बार। कर्क रेखा, इसका सही आंसर होगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। मकर रेखा, इसका सही आंसर होगा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। मकर रेखा को लिम्पोपे नदी 2 बार काटती है। और कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। और विषुवत रेखा को कांगो नदी 2 बार काटती है। तो कर्क रेखा माही नदी, विषुवत रेखा कांगो नदी और मकर रेखा लिम्पोपे नदी 2 बार काटती है। वीडियो एंड हुआ। अगर वीडियो पसंद आया हो वीडियो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।